नया साल आ रहा है और आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे अगर आपने अपने जीवन में इन 6 स्टेप्स को फॉलो नहीं किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार कोशिश की होगी कि यार मैं ये सीख जाता हूं, ये सीख जाता हूं, ये सीख जाता हूं, लेकिन सीख नहीं पाए होंगे, बहुत साल निकाल दिए होंगे। लेकिन जो अगला साल आने वाला है उसमें आपको बहुत कुछ नया सीखना है और अपने जीवन में सफल होकर दिखाना है। उसके लिए ये 6 स्टेप जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं किसी भी नई चीज को सीखने के लिए, आपको भी फॉलो करना होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेप्स है। इन स्टेप्स को हर व्यक्ति फॉलो करता है, इसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकता है लेकिन ये 6 स्टेप तो जरूरी है ही। यदि आपने इन 6 स्टेप्स को फॉलो किया तो आप भी अपनी मनपसंद चीज को सीख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं बताता हूं वो 6 स्टेप जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किसी भी चीज को करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है टेक अ टास्क। जी हां, आपको पहले टास्क लेना होगा, आपको पता करना होगा कि भैया मुझे करना क्या है। मुझे गिटार सीखना है, मुझे हारमोनियम सीखना है, मुझे क्रिकेट खेलना सीखना है, मुझे तबले बजाना सीखना है, मुझे ट्रेडिंग सीखना है, मुझे बिजनेस करना सीखना है, कुछ भी सीखना है। सबसे पहले एक टास्क लीजिए। सबसे जरूरी चीज है कि एक टास्क जिस पर आप फोकस करेंगे उस टास्क का पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कई बार मैं एग्जांपल देता हूं कि यदि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जाए और टिकट काउंटर पर खड़ा होकर कहे कि भैया मुझे एक टिकट दे दो, मुझे जाना है, और वो टिकट काउंटर वाला व्यक्ति पूछे कि कहां जाना है ये बताओ, और वो व्यक्ति कहे कि मुझे नहीं पता, मुझे तो टिकट दे दो, मुझे जाना है, तो वो व्यक्ति उसे पागल ही समझेगा ना। और यदि उसने टिकट ले भी ली, पता नहीं कहां की ली, और किसी भी ट्रेन में बैठ गया, तो वो कहां जाएगा? जहां वो ट्रेन उसे लेकर जाएगी, ना कि जहां वो खुद जाना चाहता है। तो आपकी लाइफ में भी शायद अभी ऐसा हो रहा होगा कि आप पता नहीं किस ट्रेन में बैठ गए हैं जहां आपको जाना भी नहीं है। जब वो ट्रेन कहीं रुकेगी, आप वहां उतरेंगे, तो आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि यार मुझे तो यहां आना नहीं था और मैं यहां पर आ गया। तो अभी से ही अपनी ट्रेन चूज करना सीखिए। कई लोग, लगभग 90% से ज्यादा लोग ऐसी ट्रेनों में भरे हुए हैं जहां उनको पता ही नहीं कि उन्हें लाइफ में कहां जाना है। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप मेक श्योर कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाइए, टिकट काउंटर पर जाइए और वहां कहिए कि मुझे दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, हैदराबाद जाना है, चेन्नई जाना है। कहां जाना है भैया? सबसे पहले इस बात का पता होना, मतलब टास्क का पता होना। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको टास्क समझा सकूं। इसका मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये टास्क करना है, इस टास्क को करने में मुझे मजा आएगा। तो सबसे पहले वो टास्क चूज कर लीजिए। उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपने अपना टास्क चुन लिया कि आपको क्या करना है। तो स्टेप नंबर 2 बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है फोकस ऑन वन थिंग। जी हां, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि यहां भी फोकस करते रहते हैं, वहां भी फोकस करते रहते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं और कभी भी एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं। सक्सेस का सिंपल सा मंत्र है कि आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना होगा। आपने कई बार सुना होगा कि जो व्यक्ति 2 नाव की सवारी एक साथ करता है वो कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता है। क्या आप एक समय में 2 ट्रेन की सवारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप एक ही ट्रेन में बैठेंगे और फिर अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको फोकस लगाना होगा पूरा एक ही चीज पर। अब देखिए, कई बार ऐसा भी होगा कि कई बार आप किसी चीज को करने के लिए जाएंगे और दूसरी चीज दिख जाएगी जहां पर ज्यादा प्रोग्रेस दिख रही होगी, तो आपका मन करेगा कि यार थोड़ी देर ये चीज कर लेता हूं, थोड़ी देर वो चीज कर लेता हूं, उसके बाद आप तीसरी चीज पे भी पहुंच जाएंगे। अब होगा ये कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और जब सही वक्त आएगा पहली चीज में प्रोग्रेस दिखाने का या करने का, तब आप उस ट्रेन से उतर चुके होंगे। तो सिंपल सा फंडा रखिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको किस टास्क को करना है। दूसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका पूरा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, एक लक्ष्य पर, और नहीं तो आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और शायद अभी आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा होगा कि आप कभी थोड़े दिन यहां पर ध्यान दे देते हैं, कभी थोड़े दिन वहां पर ध्यान दे देते हैं और इस वजह से आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, फोकस के साथ काम ना करने का और भी नुकसान है कि आपकी एनर्जी जो है वो अलग अलग जगह पर बैठ जाती है। सोचकर देखिए कि जब आप एक पत्थर को फोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो वो जल्दी फूटेगा, या फिर आप 10 पत्थर रखे हैं, थोड़ी ताकत एक पर लगाते हैं, थोड़ी ताकत दूसरी पर लगाते हैं, थोड़ी ताकत तीसरी पर लगाते हैं, तब कोई पत्थर फूटेगा। ऑफ कोर्स जब आप एक ही पत्थर पर पूरी ताकत से चोट लगाते हैं तब वो जल्दी फूटेगा, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर है। तो जब आप अपने फोकस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी एनर्जी भी आपकी फोकस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसलिए आप अपना फोकस एक जगह रखिए तो आपकी पूरी एनर्जी भी एक जगह रहेगी और सही रिजल्ट वहां से निकलेगा। तीसरा जो स्टेप है वो इसी से रिलेटेड है, डोंट डू मल्टीटास्क। जी हां, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मल्टीटास्किंग में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। पढ़ाई करते रहते हैं, उसी समय में कुछ
कुछ खाते भी रहते हैं, उसी समय पे फोन आ गया, फोन पर भी बातें करते रहते हैं, या फिर और भी ज्यादा काम कर लेते हैं एक ही समय पर, और गर्व से कहते हैं कि यार मैं तो 3-4 काम एक साथ कर लेता हूं। लेकिन सोच कर देखिए, क्या उनमें से कोई भी काम बेहतर ढंग से हो पाया? बिल्कुल भी नहीं हो पाया। आप दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, महान लोग हैं, उनकी कहानी उठाकर देख लेना, हर एक व्यक्ति, हर एक महान व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज एक टाइम में की थी, और इसीलिए वो सफल थे। अब देखिए ना, जितने भी महान लोगों ने जितनी महान पढ़ाई की है, चाहे वो न्यूटन हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, या फिर थॉमस अल्वा एडिशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसने एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस लगाया था, और इसीलिए वो महान बने, सफल बने। तो आपको भी मल्टीटास्किंग नहीं करना है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। इसलिए आपको एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है, और उसी से आपकी सफलता प्राप्त होगी। अगली जो चीज है जो कि आपको सफलता दिलाएगी किसी भी नए टास्क को पूरा करने में, वो है कंसिस्टेंसी। अब देखिए, आपने एक टास्क चुन लिया, उसके बाद फोकस लेकर आ गए, मल्टीटास्क नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया, तो अब सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है कंसिस्टेंसी। और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का तो इस दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि किसी पावर को आपको मानना है, सिर्फ एक शब्द को आपको मानना है जो कि आपको जीवन में किसी भी हाल में सफलता दिलाएगी या आगे बढ़ाएगी, तो वो शब्द है कंसिस्टेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं निरंतरता। अब देखिए ना, कछुए और खरगोश वाली जो कहानी थी, उसका जो मेन सार है वो क्या था? वो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ही थी कि खरगोश जो है एक पेड़ के नीचे सो गया, और कछुआ जो है भले ही धीरे धीरे चला, लेकिन लगातार चलता रहा, वो रुका नहीं, और इसीलिए जीत गया था। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि 2 बाल्टी के ऊपर नल है, और एक नल अपनी पूरी ताकत से चल रहा है, और एक सिर्फ बूंद बूंद पानी निकाल रहा है, तो आपको क्या लगता है? पहली बाल्टी तो जल्दी भर जाएगी, लेकिन दूसरी वाली बाल्टी भरेगी या नहीं भरेगी? बिल्कुल भरेगी। बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भरेगी, इस बात की श्योरिटी है, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि उसमें से बूंद बूंद पानी जो है वो निकल रहा है और बाल्टी में आ रहा है। और कई बार आपने बाथरूम में भी चेक किया होगा कि रात को नल खुला रह जाता है और सुबह तक बाल्टी बूंद बूंद पानी से भर गई है। क्यों भर गई है? क्योंकि वहां पर यही लॉ लग रहा है, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का। जब तक आप चीजों को लगातार नहीं करते हैं, किसी भी चीज में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को अपने दिल में, अपने दिमाग में, हर जगह पर बसा कर रख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लगातार किसी चीज को नहीं करेंगे, कई बार ऐसा भी होता है ना कि थोड़ी सी आपको असफलता मिली, तो आपने पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का लाभ लेना उचित नहीं समझा। आपने सोचा यार मुझे असफलता मिल रही है, तो मैं इस काम को छोड़ देता हूं, इस टास्क को हटाकर दूसरा टास्क करने लगता हूं, और उसी समय में आपकी असफलता निश्चित हो जाती है कि आप असफल होंगे ही, क्योंकि आप एक काम ठीक से लगातार नहीं कर रहे हैं। तो अगली बार से याद रखिएगा, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बहुत ताकतवर चीज है। आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी काम को करेंगे तो जल्दी सफल होंगे। 5वां स्टेप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लास्ट स्टेप से पहले, और वो है पेशेंस। जी हां, जब कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो कई बार फेलियर मिलते हैं, आप थकते हैं, आपको उठने का मन नहीं करता है, आपको लोग ताने देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। लेकिन जिस व्यक्ति ने पेशेंस रखा और कंसिस्टेंसी के फॉर्मूले को नहीं छोड़ा, अब देखिए आप भी अभी किसी ना किसी टास्क में जरूर लगे होंगे, कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन फेलियर मिल रही होगी, आपको आलसी आ जाता होगा, आप सोने का मन करता होगा, आपको लोग कहते होंगे कि यार ये काम क्यों कर रहे हो, वो काम कर लो। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ में आएगी, लेकिन जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप किसी भी टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। सोचकर देखिए कि जब कोई व्यक्ति एक छोटा सा बीज बोता है, तो क्या अगले ही साल उसमें से फल निकल आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या अगले साल निकल आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो किसी भी आम के बीज को या फल के बीज को जब बोते हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये सोचकर नहीं बोता है कि बस अगले ही साल या अगले ही महीनों में मुझे इससे फल खाने को मिल जाएंगे। जब आपके दादा दादी, नाना नानी ने कोई बीज बोया होगा, तो उन्होंने इस प्रकार की सोच रखी होगी कि मेरे आने वाली पीढ़ी जो है, मेरे बच्चे या फिर मेरे आने वाले नाते पोती जो है, वो इस वृक्ष से फल खाएंगे, और इस उद्देश्य के साथ वो उस बीज को बोते हैं, क्योंकि उनके भी दादा दादी ने ऐसा ही किया होगा, जिसकी वजह से वो फल खा रहे थे। तो आप जो भी काम करते हो, उस काम को भविष्य की एक लंबी सोच के साथ पेशेंस रखकर करना होगा, तभी वो टास्क आपका पूरा होगा, तभी उस टास्क में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और 6वां और सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट स्टेप है जो कि हर एक व्यक्ति फॉलो करता है जो सफल होता है, और वो है डोंट स्टॉप व्हेन यू फेल और फेल फास्ट। या तो आप फेल फास्ट होइए, मतलब जितनी जल्दी जल्दी फेल हो सकते हैं फेल होइए, ताकि आपको नई नई लर्निंग मिलेगी। जितनी बार आपको फेलियर मिलती है ना, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंडिकेट करता है कि भैया ये फेलियर इसलिए मिली है, ये गलती आपसे हुई है। और जब तक आपसे गलती नहीं होगी, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे,
करेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि जब तक आप खुद उस गलती को नहीं करते हैं, उस काम को नहीं करते हैं, उस चीज को नहीं करते हैं, आपका माइंड आपको ऑर्डर ही नहीं देता है उस चीज को एक्सेप्ट करने से। तो यदि वाकई में आपको गलतियां करके ही सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप जल्दी जल्दी खुद ही गलतियां कर लीजिए, फेल फास्ट होइए, या फिर जितनी भी बार फेलियर मिल रही है दोबारा खड़े होने की हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। और यही है छठवां और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, क्योंकि कई बार लोग गिरते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, उठने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और जो लोग उठकर फिर से खड़े होते हैं, चाहे फिर से फेलियर मिल जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दम होना चाहिए कहने का, या फिर ये साहस होना चाहिए कि मैं फिर से उठूंगा, फिर से खड़ूंगा और फिर से दौड़ूंगा, और वही सफलता का मूल मंत्र है। तो आपके स्क्रीन पर 6 सफलता के मूल मंत्र है जो कि अगले आने वाले नए साल में आपको बहुत सारी सफलता दिलाएंगे। यदि 6 स्टेप ये आपने फॉलो कर लिए तो आपको जीवन में कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। आशा करता हूं कि इन 6 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, और जो भी टास्क, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस टास्क को आप पूरा करना चाहते हैं। जो भी टास्क आप चुनेंगे उसे पूरा कर पाएंगे। अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।